1/2 1/√2 √3/2। कॉस के बारे में जानते हैं कि केवल पलट कर लिखना है और tan दोनों का रेशियो होता है, तो 1/√3 1 एंड दैट इज √3। तो मेरा आपको यह सजेशन है कि आप सिर्फ इन तीनों को याद रखें। जैसे मान लीजिए सपोज आपको पहले तीन बहुत अच्छे याद है, किसी ने आपसे पूछा कि cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि cosec sin का रेसिप्रोकल है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे 1/sin 30 और फिर 1/sin 30 कितना होता है हाफ, तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा 2। तो होता क्या है कि अगर बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया तो फिर तो क्या है कि जैसे आपसे किसी ने पूछा sec 45, आपके दिमाग में आया कि यार cos 45 तो 1/√2 होता है, तो sec 45 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया √2। ठीक है ना, तो पहले तीन रेशियो याद रखिए, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे, बाकी के तीन। अभी 0 90 के क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले, ये बात याद रखिएगा, 0 और 90 डिग्री के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर अभी इस साल दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद टेबल के बाद अगली चीज जो आ रही है, अगली चीज आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन क्या बोलते हैं, अपने को पाइथागोरस थ्योरम आती है, क्या बोलती है, पाइथागोरस के h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इससे अपने को तीन आइडेंटिटी मिली है, पहली कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा अपने को मिला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर इसको इधर लेकर आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड द थर्ड वन, थर्ड में आपके पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दीज थ्री आइडेंटिटीज एंड जो क्वेश्चन इस पर आएंगे वो इस साल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जरूर आएगा, और वो सिंपल भी होगा, क्योंकि इस बार याद रखिएगा जो रेगुलेशन के क्वेश्चन से, जो रेगुलर फ्रीक्वेंटली आपके टीचर्स स्कूल में टेस्ट में पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन इस बार बोर्ड में भी आएंगे। बोर्ड भी जो एग्जाम ले रहे हैं उनको भी पता है कि बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पूरे साल डिस्टरबेंस रहा है और अभी भी क्रिएट हो रहा है, मेंटली बच्चा परेशान है, इसलिए एकदम आसान पोर्शन आएगा, तो अपन इन सब चीजों को याद रखें। अच्छा, अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन, अब जल्दी से टाइम नहीं पास करते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आया, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा, है ना। अब देखो बेटा, इसके अंदर आपके पास अब दो तरीके हैं। अगर उसने क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि आइडेंटिटी का यूज करके, तो फिर आपको इन्हीं की मदद से करना है, ठीक है। और अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। मेथड 1 जो सबसे आसान मेथड है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो इसको जरूर लगाना है, ठीक है। मेथड 1 में क्या होता है कि tan थीटा ये किसके बराबर होता है 4/3 के बराबर अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर tan थीटा 4/3 है तो tan की डेफिनेशन क्या होती है, tan की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेफिनेशन होती है। अब अगर मैं इसे देखूं तो अब रेशियो वाले क्वेश्चन में जब आप इस मेथड से करेंगे तो आपको यह पता नहीं होता है कि यार इन दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 8/6 लिखा हुआ होता
तब भी मैं कॉमन को हटाकर क्या लिख सकता था 4/3। इसका मतलब हुआ कि अगर साइड हो 8 और 6 होती तब भी tan थीटा 4/3 आता। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, आप ऐसे मानेंगे लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 4k एंड बेस इक्वल टू 3k। अच्छा k क्या है यहां पर, k वो कॉमन नंबर है जो आपने कैंसिल आउट किया है, ठीक है ना। अगर कोई कॉमन नंबर k हुआ होगा जिसको आप ऊपर नीचे से कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपने इस फ्रैक्शन को लिखा है तो जो कॉमन नंबर डिलीट हुआ होगा उसको मैंने k मान लिया, ठीक है। अब अगर परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, तीसरा काम कौन करेगा निकालने वाला, हाइपोटेनियस। क्या होता है जल्दी से देखते हैं, हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होता है, परपेंडिकुलर 4k है तो 4k का होल स्क्वायर, बेस है 3k उसका होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यह आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आ जाएगा 25k स्क्वायर, हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब आप देखो बेटा 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, k का स्क्वायर रूट कितना हो गया k, तो कितना आ गया हाइपोटेनियस 5k। तो यहां से h आपके पास आ गया 5k। अब अपन को अगर अब अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्री निकालना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो फिर मैंने आपसे बोला था कि आपको स्टेटमेंट याद रख लीजिए। कौन सा स्टेटमेंट, पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अब यहां से पहला रेशो पता है कि साइन थीटा होता है p/h, वो अपने पास गया है क्या 4k/3k, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है 4k/5k कैंसिल हुआ, कितना आया 4/5। सेकंड में क्या आएगा बेटा cos थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना था अपने पास 3k अपॉन 5k, ये कैंसिल होकर 3/5 कर देगा। एंड देन tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो ये तो अपने को क्वेश्चन में वैसे ही दे रखा था, चलो फिर भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा 4k/3k। अब बाकी तीन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, है ना। इस पूरे सेशन का एक वीडियो लिंक पे आपको भेजा जाएगा, तो उससे रिवाइज जब करें तो इनके रेसिप्रोकल आप अपने मन से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इनके जो भी रेसिप्रोकल है वो आप अपने मन से लिखें। फिर देखिए ये तो हुई मेथड 1 और दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया, ये तो क्या है एक तरह से आपकी 9 की ट्रिग्नोमेट्री हो गई, यहां पर अगर वो बोले कि आइडेंटिटी का यूज करके करें तो फिर इस मेथड से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपको याद रखने वाली बात है, ये सेशन ऐसी ही काम की बातों को बताने के लिए लिया गया है ना। कि इस मेथड से आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर उसने बोला आइडेंटिटीज का, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर अपन ऐसे करते हैं। ये आपके पास मेथड 1 हुई। मेथड 2 के अंदर, मेथड 2 में अपन क्या करते हैं कि अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो अपन क्या करते हैं, बिना ट्रायंगल बनाए अगर अपने को करना हो तो मेथड 2 में अपन क्या करें कि tan थीटा अपने को कितना दे रखा था यहाँ पर 4/3। सबसे पहले तो आप tan का रेसिप्रोकल के बारे में सोचें तो आपको पता लगेगा कि यार tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। तो अगर tan थीटा 4/3 है तो cot थीटा कितना हो जाएगा 3/4। अब आप रिकॉल करें अपने दिमाग में कि यार tan थीटा से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार sec स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। तो फिर आपने क्या किया कि यहां पर रखा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan थीटा की जगह 4/3 रखा, तो 4/3 और उसका किया स्क्वायर, तो कितना आएगा
सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 16/9। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो अब आपके पास कैसे होगा? अब आपके पास होगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा 25/9। तो सेक थीटा हो जाएगा 5/3। अब सेक थीटा आ गया। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आ गया, कितने आ गए? 1 2 3 4। ठीक है, अब अपन क्या निकाल ले? अब एक आइडेंटिटी जो साइन कॉस वाली होती है, साइन कॉस वाली आइडेंटिटी कितनी होती है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर करोगे तो 9/25। 25 एलसीएम आएगा तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। तो यहां से आपको कितना निकल के आ जाएगा बेटा? यहां से आपको साइन थीटा आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये 5 और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक वो आ जाएगा 5/4। इस तरह से अपन सारी की सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी मेथड है? ये वो मेथड है जिससे सारी वैल्यूज डायरेक्ट निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए ये एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा। ये तो मेरे को लग रहा है कि लगभग सब बच्चों को आता होगा। ठीक है ना? अब एक अदर क्वेश्चन जो आपके पास काम का हो सकता है या इस साल बोर्ड वाले पूछ ले, वो ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है, कैसा? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड, है ना, एंड AC माइनस, या ऐसे अपन बोलते हैं एंगल एक बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इफ AC माइनस BC इक्वल टू 1, फाइंड साइन C एंड टेन C। ये क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया है, ये 5 मार्क्स के लिए आइडियल क्वेश्चन है इस बार। अब आपको क्या क्या दे रखा है कि ट्राइंगल दे रखा है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है। अगर दो में, अब देखो वैसे अगर दो साइड दे देते तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। दो साइड देते तो हाइपोटेन्यूस से तीसरी पाइथागोरस से तीसरी साइड निकालते और फिर सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अपने को एक साइड दे रखी है और एक रिलेशन दे रखा है। तो ये मैंने ट्राइंगल का फॉर्मेशन किया। देखिए ए बी और ये सी, क्या दे रखा है मुझे? ए बी दे रखा है 7। एंगल सी के लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, मतलब हमको परपेंडिकुलर उन्होंने दे दिया है। और क्या बोला है कि एसी और बीसी का डिफरेंस, एसी और बीसी का डिफरेंस कितना दे रखा है हमको? 1। तो अब मैं क्या करता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को क्या मिलता है कि AC का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान है। अब मैं इसको उधर ले जाता हूं तो क्या होगा बेटा? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB मेरे पास कितना है? 7। तो मैंने वो 7 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये क्या होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी कहती है कि A माइनस B करिए और A प्लस बी करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यही होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये अपने को दे रखा है 49, 7 का स्क्वायर। अब गिवन तो ये था कि AC माइनस BC 1 है ना? यहां पर अपने को गिवन था कि AC माइनस BC 1 है, तो वो मैंने यहां रख दिया। तो अगर यहां 1 रखेंगे तो 1 इंटू AC प्लस BC वो 49 हो गया। तो AC प्लस BC मेरे पास 49 हो गया। तो AC प्लस BC 49 आया और AC माइनस BC मुझे 1 दे रखा था, मैंने ऐड कर दिया। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2AC बराबर हो जाएगा 50। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 25।
अब आप क्लियरली देखिए कि अगर AC 25 आ गया और AC और BC का डिफरेंस 1 है, तो BC को अगर इधर लेकर आऊंगा तो क्या आएगा, AC माइनस BC जो है वो 1 है। AC की जगह 25 रखा, 25 माइनस BC बराबर 1, तो BC बराबर आ जाएगा 24। अब आपको तीनों साइड मिल गई, कौन कौन सी, AC मेरे पास 25 आ गया, BC मेरे पास 24 आ गया, साइन को लगाना है तो साइन C मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, आवर परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेनियस इज 25। ऐसे ही tan C लगा दीजिए विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 24, हाइपोटेनियस है 25। This is one of the most IMP question regarding your annual exam. बोर्ड इसको पूछ सकता है, जो 1-2% हॉट क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन और हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्री और जो क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से, वो क्या पूछ सकता है अपने से, तो अपन ऐसे लिखें, जैसे अपने पास आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर आएगा अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपसे प्रूफ करने के लिए आ गया। अब पहले आपकी थिंकिंग क्या होना चाहिए, तो आइडेंटिटी के लिए मैं आपको एक आइडियल हिंट दे रहा हूं, अगर आपको वो याद रहेगी तो हर क्वेश्चन में आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखो, आइडेंटिटी हमेशा या तो साइन कॉस के बीच में होती है, या फिर सेक टेन के बीच में होती है, या फिर कॉसेक और कॉट के बीच में होती है। अगर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन में अपने को यूज करना है, जैसे एक क्वेश्चन में टेन भी आ गया, सेक भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, तो पहले कोशिश करो कि एक ही आइडेंटिटी के हिसाब से सब चेंज हो जाए। या तो पूरे को साइन कॉस में चेंज कर लो, या पूरे को सेक टेन में चेंज कर लो, या पूरे को कॉसेक कॉट में चेंज कर लो, और तब क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने को बनाना है, तो मैं क्या करूं, इधर तो रूट है और इधर मैं रूट के बाहर आ गया हूं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने एलएचएस को उठाया, तो एलएचएस है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले मेरे को चाहता हूं कि डिनोमिनेटर मेरे रूट के बाहर आ जाऊं, तो रूट के बाहर आने के लिए मैंने ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब 1 प्लस साइन थीटा से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही 1 माइनस, अब तुम देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो स्क्वायर बन ही गया था, उसके बाद टेंशन खत्म हो गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आपने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। कुल मिलाकर क्या हुआ, ये भी रूट के बाहर आ गया और ये भी रूट के बाहर आ गया। अब तो आप इसको न्यूमरेटर पर डिस्ट्रीब्यूट करिए, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, ये प्रूफ हो गया। तो फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए उसको एक ही तरह की उसमें ले जाइए, या तो पूरी आइडेंटिटी क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करें, या पूरे क्वेश्चन को सेक टेन में चेंज करें, या पूरे क्वेश्चन को कॉट कॉस में कॉसेक में चेंज करें। जब इस तरह से रिलेटिव चेंज आएंगे, जब एक जैसे में बदल देंगे, तब क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल इसके बाद,
है ना। और ये सारे क्वेश्चंस जब आप इस सेशन के वीडियो को रिवाइज करें तो अपने मन से भी इसको एक एक बार बना लें। अगर मन से बनाएंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे अपने पास एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि यार सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मुझे 1 प्रूफ करना है, प्रूव दे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखो इसके अंदर क्या गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हो गई कि यार सेक भी आ गया साइन भी आ गया, लेकिन सेक साइन में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। आइडेंटिटी काय में होती है, या तो साइन कॉस में या फिर सेक और टेन में। तो देखिए पूरा का पूरा सेक टेन में लिखा है, केवल साइन ही गड़बड़ कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि साइन भी इन दोनों में ही चेंज हो जाए। तो कैसे चेंज होगा, सेक थीटा जो है उसको मैं अंदर ले गया, तो जब मैं एलएचएस उठाता हूं तो सेक थीटा जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बेटा सेक थीटा, प्लस सेक थीटा साइन में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा सेक थीटा साइन थीटा, इनटू ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब अपने पास क्या होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो मैंने सेक का रेसिप्रोकल लिखा, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी यहां साइन आएगा ना, तो साइन थीटा सेक रेसिप्रोकल हो गया कॉस का, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। और ये फिर से वैसे ही लिखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब साइन अपॉन कॉस इज 10, तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड फाइनली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा अगर क्वेश्चंस को आप एक ही तरह की आइडेंटिटी में चेंज कर दें, तो फिर क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना बहुत टाइम इसमें बच्चे लगा देते हैं। इसके क्वेश्चन के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हिंट याद रखिए कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि यार मैं किसमें चेंज करूं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि पहले आप सोच लें कि यार मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मेरे को क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने पेन उठाया और शुरू हो गए और 10 मिनट बाद ध्यान आया कि यार मैं जो शुरुआत की थी वो तो गलत हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में इन चीजों का ध्यान रखिए। अब जैसे पिछले कुछ सालों में जो महाराष्ट्र बोर्ड में जो क्वेश्चंस आपको 10th बोर्ड में आए हैं उनमें अपन कुछ चीजों को देखें। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इफ 7 cos थीटा बराबर 15 sin थीटा, कैन फाइंड sec थीटा एंड cosec थीटा। ये आपको मान लीजिए निकालना है। 7 cos थीटा बराबर 15 sin थीटा आपको दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड sec थीटा एंड cosec थीटा। तो अपन क्या करेंगे, देखो जब भी आपको a sin थीटा बराबर b cos थीटा आए तो आप इसको 10 में चेंज करें, cos को इधर नीचे लेकर आए तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और a को इधर नीचे लेकर आएंगे तो b अपॉन a, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाता है tan थीटा। वो हो जाएगा तब किसके बराबर, b अपॉन a के बराबर। तो यहां भी वही यूज करते हैं। यहां पर अपन क्या करते हैं, गिवन क्या है हमको, गिवन है 7 cos थीटा बराबर 15 sin थीटा। अब मैं जब cos को इधर नीचे लेकर आऊं तो sin के तो अपॉन में cos आ जाएगा और उधर जाएगा तो 7 के अपॉन में 15 आ जाएगा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा विच इज 7/15। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन आपको बताए थे। यार पहले क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है तो फिर अपन क्या करें, इसको परपेंडिकुलर और बेस की तरह ट्रीट कर ले। तो परपेंडिकुलर मेरे पास हो जाएगा 7k और बेस मेरे पास हो जाएगा 15k यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको घर पे करके देखना है कि सही मैंने किया था या नहीं। यहां से आप हाइपोटेनियस निकालेंगे तो आएगा 17k, घर पे निकाल लीजिएगा बेटा। 225 प्लस 49, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो जाएगी, मैं इतना नहीं आएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी ना, यहां से निकालना पड़ेगा तुमको। हाइपोटेनियस का स्क्वायर तुम्हारे पास हो जाएगा कितना, इन दोनों का स्क्वायर, तो 15k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा तुम्हारे पास 225k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 9 5 14 4 1 7 2 k स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा रूट के अंदर 274k। अब ये आ गया तो सेक थीटा आराम से निकलता है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस ये आ गया रूट के अंदर 274k अपॉन बेस तुम्हारे पास 15k है, ये k से k कैंसिल हुआ, या सेक थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास ऐसे ही, क्या वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस तो यही रहेगा बेटा 274k अपॉन परपेंडिकुलर हो गया 7k, ये k से k कैंसिल हुआ, उसकी वैल्यू आ गई 2 रूट 274 अपॉन 7। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या अगर ऐसे क्वेश्चन जब आपको आए कि साइन बराबर कॉस कर दे या फिर सेक बराबर कोसेक भी करे, तब भी सेक कोसेक को साइन कॉस में इंटरचेंज करके टेन के बराबर लेकर आ जाइए। टेन के बराबर लेकर आएंगे तब अपने पास ये सॉल्यूशन तो बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास अभी 2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था, और इसी तरह के मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि रेगुलर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप। अब जैसे इसके बाद, और मैं बार बार आपको एक बात रिपीट कर रहा हूं कि इस सेशन की वीडियो लिंक जब आपको मिले, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने मन से उसको सॉल्व करिए। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इस सेशन से फायदा होगा। 3 4 5 जितने भी चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो रहे हैं अभी, वो सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे अपन ऐसे बोले, अपने पास मान लीजिए ये रहा, इफ जैसे एक क्वेश्चन आया था cos थीटा इक्वल टू 1/2, फाइंड 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब आप फिर से सोचिए कि यार सेक और कॉसेक तो कॉस और साइन के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस तो है तो सेक तो मिल ही जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रेसिप्रोकल होता है। मुझे कॉसेक के लिए साइन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं यूज करता हूं साइन, यहां लिखता हूं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मैंने आइडेंटिटी लिखी। तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 बराबर हो गया 1, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4। तो ये तो साइन के स्क्वायर की वैल्यू आई है। अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो साइन थीटा मेरे पास हो जाएगा √3/2। अब मेरे पास आ गया बेटा। तो अब देखिए cos थीटा अगर हाफ है तो सेक जो उसका रेसिप्रोकल है वो कितना हो जाएगा 2, और साइन थीटा जो √3/2 है उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ये आ जाएगा 2/√3। अब तो निकल कर आ गया दोनों, इसकी चाहिए थी जरूरत और इसकी चाहिए थी। अब अपन निकाल लेते हैं, हेंस 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 माइनस कॉसेक थीटा,
ये आपको फाइंड आउट करना था। 1 माइनस सेक थीटा 2 है, कॉसेक थीटा 2/√3 है। अब अपन इसको आराम से निकाल लें। 1 माइनस 2 तो -1 हो गया, नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 माइनस 2/√3। अब देखो आप आपके हिसाब से इसको ऊपर नीचे करिए, ये √3 आ जाएगा, माइनस में इधर डिनोमिनेटर को दे देता हूं, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनर का अगर दिमाग उस टाइम पर थोड़ा भी खराब रहा तो हो सकता है कि आपका एक आधा मार्क्स काट ले। हम जनरली क्या है कि रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो फिर अपन क्या करें, इसका अपन रेशनलाइजेशन कर दें। तो 2 माइनस √3, तो ऊपर नीचे अपन 9th में बहुत क्या है, 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करें, तो यह आ जाएगा √3 इंटू 2 प्लस √3, और यहाँ 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया 4 का, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो आंसर आ गया √3 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस √3, या फिर अंदर ले जाओगे तो 2√3 इंटू √3 हो जाएगा 3। ठीक है, दिस इज one of the most important question regarding your board exam। इन क्वेश्चन को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी स्टेट की बुक में भी है और एग्जाम में आ भी चुके हैं, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत ज्यादा बुक के बाहर का नहीं आएगा, मुश्किल से 2-4-5% आपके पास आएगा। तो उसके लिए अपन बोर्ड के वो क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड है या जो बुक के अंदर भी है, उन क्वेश्चंस को एकदम से हम अच्छे से कर ले, क्योंकि ज्यादातर सिलेबस वहीं से होगा। तो अगर बाय चांस किसी का कुछ गड़बड़ अभी तक हो भी गया है, तो बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में अपन इनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक और क्वेश्चन जो आपके लिए काम का था, जो आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो, कुछ एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं। एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो सब भी एलिमिनेशन के क्वेश्चन है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि पहले रिकॉल करते हैं आइडेंटिटीज को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन का मतलब होगा कि साइन कॉस का यूज करके या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री को ही हटाना, ये कहलाता है एलिमिनेशन। तो अपन ऐसे जैसे यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस पे 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे ना। एलिमिनेट थीटा इन, एलिमिनेट थीटा इन, फर्स्ट पे लिखते हैं अपन ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c, एंड p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा बराबर r। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ये क्वेश्चन तो आप ट्रिग्नोमेट्री लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बहुत बना चुके हैं, पिछले साल भी करा है आपने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, जिसमें आप कोफिशिएंट को ऊपर नीचे इक्वल कर देते थे। तो कैसे बनाते हैं इसको, जब आप इसको सॉल्व करें तो आप देखें कि मेरे को एक बार, अब देखो साइन कॉस है, तो केवल एक ही तरीका है साइन कॉस को निकालने का, कि अगर एलिमिनेट थीटा को करना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगा दे, तो इससे थीटा गायब हो जाएगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें थीटा ना हो, तो थीटा ना हो तो अपन पहले क्या करेंगे, अपन थीटा अपन देखें a और p, तो या तो मैं b और q के पहले कोफिशिएंट सेम कर लूं या a और p के कर लूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको फर्स्ट लेता हूं और इसको सेकंड इक्वेशन लेता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय p एंड इक्वेशन सेकंड बाय a। सेकंड पहले वाले को p से, दूसरे वाले को a से मल्टीप्लाई। देखो इसकी मेथड समझ लो, ये एनसीईआरटी का उसका स्टेट बोर्ड के बुक का क्वेश्चन है और मोस्ट का एमपी है, कैसे बना रहा हूं सिर्फ वैसे समझ लो। जब आप पहले वाले में p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाले में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ap sin थीटा प्लस b इंटू p cos थीटा
बराबर सी इंटू पी। दूसरे वाले में जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एपी साइन थीटा प्लस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास ए इंटू आर। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ऐसे ही तो अपन करते हैं। ये इक्वेशन हो गई, अब ये इक्वेटिंग हो गए, कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो अब अपन क्या करें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा बी इंटू पी कॉस थीटा माइनस ए इंटू क्यू कॉस थीटा, बाहर क्या आ जाएगा सीपी माइनस ए आर। अब आप क्या करेंगे, यहां से cos थीटा को कॉमन निकाल लीजिए, तो जब cos थीटा को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर, यहां से b इंटू पी आ गया माइनस यहां से a इंटू क्यू आ गया और बराबर होगा सीपी माइनस ए आर। तो cos थीटा आपके पास आ जाएगा सीपी माइनस ए आर अपॉन बी इंटू पी माइनस ए क्यू। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। हम cos थीटा तो लेकर आ गए, इस इक्वेशन में रखने के लिए हमको अब किसकी जरूरत है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा जब यहां से निकालना होगा तो वी हैव टू ऑप्शंस, या तो cos की वैल्यू को यहां रख दे और साइन को निकाल लें, या फिर जिस तरह से साइन को एलिमिनेट किया है उसी तरह से हम cos को एलिमिनेट कर दें। तो मैं क्या करता हूं, अगेन मैं क्या करूं आपकी बात कि cos वाले कोफिशिएंट को इक्वेट कर दूं। तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करता हूं किसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, q से, एंड इक्वेशन सेकेंड बाय सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करूं, b से। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, देखो पहले वाले को मेरे को q से करना है, तो ए क्यू साइन थीटा प्लस फिर क्या हो जाएगा बी क्यू कॉस थीटा बराबर आ गया सी क्यू, और दूसरे वाले को b से करूंगा तो b इंटू पी साइन थीटा प्लस b इंटू क्यू कॉस थीटा बराबर b इंटू आर। ये मैंने माइनस कर दिया, तो ये इस बार क्या हुआ कि इस बार ये सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया। अब अगर आप सही से देख रहे हैं तो ये आ जाएगा ए क्यू माइनस बी पी इंटू साइन थीटा बराबर ये कितना आ जाएगा सी क्यू माइनस बी आर। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से आपका साइन थीटा कांस्टेंट की टर्म में निकल कर आया सी क्यू माइनस बी आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। ये निकल कर आ गया बेटा, कॉस भी निकल गया साइन भी निकल गया। यूज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इन दोनों की जगह इसको रख देते हैं। तो क्या होता है, साइन की जगह पहले मैं ये लिखूं सी क्यू माइनस बी आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी होल स्क्वायर प्लस कॉस की जगह में ये लिख दूं सी पी माइनस ए आर अपॉन बीपी माइनस ए क्यू होल स्क्वायर बराबर 1। ये अपन ने एलिमिनेट कर दिया थीटा को। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। अगर 5 मार्क्स में आ गया तो कोई टफ चीजें नहीं है। हो सकता है कि आपको और आसान करने के लिए यहाँ पर ए बी को ही गायब कर दे, तो अगर ए बी गायब कर देंगे तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर ऐसे आ गया, जैसे ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ भी है, वो सॉरी आपकी स्टेट बोर्ड के अंदर लिखा हुआ क्वेश्चन भी है और एग्जाम में आ भी चुका है, इसलिए हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये दोनों का उसका सिलेबस का क्वेश्चन है, देखिए ना, स्टेट वालों को तो बुक के अंदर भी दे रखा है, इसलिए आपको और ज्यादा अच्छे से इसको करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक अदर क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये तो सबसे ज्यादा टफ करके अगर उनको देना हो, अगर वो आपको एकदम सिंपल बनाकर दे दे एलिमिनेशन का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट अगर आपको एलिमिनेशन का क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाई, और तब आपसे क्या है कि एलिमिनेट करिए थीटा को,
तो ये क्वेश्चन तो बना बनाया क्वेश्चन है हमारे पास, बना बनाया क्वेश्चन है। अपन क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 से है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर y है। एक बार इसको ऐड कर दिया, तो जब ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर x प्लस वाई। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा x एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाई। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा। 2 cos थीटा मेरे पास आ गया बेटा x माइनस वाई, तो cos थीटा मेरे पास हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2। अब ये साइन थीटा आ गया, ये cos थीटा आ गया। अब मैं यहां लिखूंगा नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो साइन की जगह मैंने ये लिख दिया x प्लस वाई बाई 2, कॉस की जगह मैंने ये लिख दिया x माइनस वाई बाई 2, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दिया बराबर 1। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को, तो ये आएगा बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 इधर आ गया तो बराबर आ जाएगा 4। दिस इज द एलिमिनेशन एंड दिस इज one of the most important topic regarding your state board exam। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। तो अब इसके बाद अपन इससे आगे बढ़ते देखिए ना, तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अपन ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, है ना। एक क्वेश्चन और बता देता हूं और उसको इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो अपन क्या करें, जैसे आपको अगर ऐसे लिखा है इफ साइन क्यूब थीटा बराबर x एंड कॉस स्क्वायर थीटा बराबर y, और फिर आपसे बोला कि एलिमिनेट थीटा। अब देखो लिखने की तो जहां तक बात है तो लिखना तो तुमको वैसे ही पड़ेगा बेटा जैसे क्वेश्चन में तुमको लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे आप, ऐसे अगर प्रॉपर वे में लिखना है वो तो मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं। क्या लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, साइन क्यूब थीटा बराबर x एंड कॉस स्क्वायर थीटा बराबर y। अब अपने को ऐसा दिख रहा है, देखिए ना, साइन क्यूब थीटा बराबर x है, मेरे पास आइडेंटिटी में तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं क्या करूं, पहले दोनों तरफ पावर 1/3 से डिवाइड करूं, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 3 इंटू 1/3 थीटा बराबर x की पावर हो जाएगी 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बराबर आ गया x की पावर 1/3। और cos के अंदर बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos तो पहले से ही स्क्वायर में है, हमको चाहिए भी स्क्वायर में ही था। साइन थीटा x की पावर 1/3 है, तो साइन का स्क्वायर थीटा दोनों तरफ पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 2/3 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर y हो जाएगा। अब अपन ऐसे लिखेंगे फिर, नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो मैं ये लिख दूं x टू द पावर 2/3, कॉस स्क्वायर थीटा तो क्वेश्चन नहीं बना कर दे दिया था y बराबर 1, ये मेरे पास एलिमिनेट हुआ थीटा, ये प्रूफ हो गया। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काम की चीजें और काम के क्वेश्चंस विच आर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर ट्रिग्नोमेट्री, आपको इसको याद रखना है। देखिए ना, अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अगले चैप्टर पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बस ये चीजें हैं, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने यहां पर टाइम की कमी की वजह से नहीं ले पाया हूं, विच आई विल गिव यू
इन असाइनमेंट, असाइनमेंट में सारे काम के क्वेश्चंस डालकर दूंगा, उसको सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन भी यहां से आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ईमानदारी से बना लिया तो क्वेश्चंस और एग्जाम से रिलेटेड बहुत बड़ा टेंशन आपके दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब अपन दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, देखिए ना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले 5 मिनट में उसका समरी अपन देख ले। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी दो लगातार टर्म्स के बीच में हमेशा किसका डिफरेंस आए, कांस्टेंट का डिफरेंस, है ना। कैसे होता है वो? जैसे आपके पास ये आए 3, 7, 11, 15, 19, अगर एक सीक्वेंस आपको दे रखा है तो किसी भी सीक्वेंस को देने के बाद चेक करना कि वो एपी में है कि नहीं। तो केवल चेक करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे कि यार दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, एक एपी होगा। और ये जो कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट क्या कहलाता है एपी के लिए, कॉमन डिफरेंस। यहां पर वो कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो याद रखना है अपने को कि एपी अगर चेक करने के लिए आए तो दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस करना है, और वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूं, देखिए जनरल एपी जो होगा वो क्या होगा आपके पास, जनरल एपी अपने पास होता है बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d से लेकर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक। ये तो आपको पढ़ाया होगा, ये तो ये जनरल एपी हो गया, है ना। nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और Sn बराबर दो फार्मूले होते हैं, या तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 आप ऐसे भी लिखते हैं a प्लस एल, जहां पर l होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपने को याद रखना है, ये तीन चीजें, ठीक है ना। अगर ये तीन चीजें अपने को याद रखना है, ठीक है ना। अब इन तीनों से रिगार्डिंग जो काम की चीजें हैं, इन तीनों के रिगार्डिंग काम की चीजें, पहली तो ये है कि अगर आपको कोई एपी खोजना है तो ये पहली वाला जो जनरल एपी है ना, ये उस एपी को खोजने के लिए गूगल मैप है। आप कैसे किसी घर को, आप किसी नई चीज को खोजने के लिए आप नई सिटी में गए, वहां पर कुछ अपने को देखना है एड्रेस, तो गूगल मैप की जरूरत पड़ती है, तो ये गूगल मैप है। किसी पर्टिकुलर टर्म्स को फाइंड आउट करना है, ये उसके लिए गूगल मैप है। एसेंस सम करना है, ये उसके लिए है, ठीक है ना। तो अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो देखिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए अपन ऐसे देखिए मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, वो तो आप बना ही लेंगे, एपी को चेक करना, टर्म ऐसी छोटे मोटे निकालना, अपन कुछ अच्छे करते हैं, देखिए ना। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इससे शुरुआत करते हैं, which term of the AP, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 3, 5, 16। चलो कौन सी टर्म, तो देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही उसने बोला कि विच टर्म, तो मैं आपको बाबी बोला मैंने कि जब कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो nth टर्म जो है वो उस पर्टिकुलर टर्म को खोजने के लिए या उसका एड्रेस निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, गूगल मैप होता है उसका। तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, अपन को गिवन एपी क्या है, गिवन एपी इज 3, 8, 13, 18 and so on, in which a बराबर कितना है 3, d क्या होता है, दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस विच इज 5। अब ये मिल गया हमको, a3 d5 मिल गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन मानते हैं कि लेट nth टर्म जो है वो 350 होगी। हमको क्या निकालना है,
हमको n को फाइंड आउट करना है। तो अब nth टर्म के लिए क्या निकालेंगे, nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो 350 हो गया। अब a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस 1, d की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 5 बराबर 350। अब अपन इसको कर लेते हैं, देखिए ना, तो अपन इसको कैसे निकालें, तो देखिए n माइनस 1 इंटू 5 बराबर आ जाएगा 350 माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा 3, सॉरी ये कितना था 550 था ना, 560 था इनफैक्ट, तो इसको अपन 560 कर ले, देखिए ना, चलिए ये गड़बड़ हो गई, ये हो गया 560। तो 560 अगर ये होगा तो 560 माइनस 3 कितना हो जाएगा अपने पास 557, तो n माइनस 1 हो जाएगा 557 अपॉन 5। क्लियरली आप देख सकते हैं कि n माइनस 1 यहां पर 5 से ये डिविजिबल नहीं है 557, इसको डिवाइड जब आप करोगे तो ये 1 ये 2 टाइम समथिंग, तो n आ जाएगा 113 टाइम समथिंग। फिर हम यहाँ रीजन लिखेंगे, n should be a natural number, hence 560 is not a term of given AP। देखो AP की टर्म जब आती है तो वो नेचुरल नंबर होती है, 1 या 2 या 3 ऐसे अपने को बात होती है, तो ये तो वो आई नहीं। अगर n अपने पास कोई पर्टिकुलर टर्म आना होती तो वो परफेक्ट वो आता है, नेचुरल नंबर आता है, लेकिन यहाँ पर तो n फ्रैक्शन आ गया, तो फिर हमको केवल यहाँ ऐसे छोड़ नहीं देना है, हमको रीजन भी लिखना है कि n एक नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए ये टर्म एपी की कोई सी भी टर्म नहीं होगी, ये अपने को याद रखना है। तो ये जैसे बेटा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के लिए अपन क्या करें, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ना इसमें, अब अपन ऐसे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट numbers divisible by 3, कितने 2 डिजिट के नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, ये अपने को देखना है। तो अपन क्या करेंगे, 2 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होते हैं 10 से, और अपने को 3 से डिविजिबल चाहिए, तो 10 भी नहीं होगा 11 भी नहीं होगा, सबसे पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा 12, है ना। तो जब आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो क्वेश्चन कैसे शुरुआत करना है, क्वेश्चन की शुरुआत अपने को ऐसे करना है, नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर कौन कौन से होंगे, 12, 15, 18, 21, वो जो सब टेबल में आते हैं, आखिरी नंबर आएगा 99। फिर अपन ये लिखेंगे विच form an AP with first term 12 and common difference 3। अब तो अपन मान लेते हैं, फिर मैंने आपसे बोला है कि n निकालने के लिए n की जरूरत पड़ेगी, लेट n बराबर 99, n की वैल्यू क्या होती है या n टर्म्स क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 99। अब a की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर, a की वैल्यू हो गया 12, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है बेटा 3 बराबर 99। तो जब n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 87, n माइनस 1 हो जाएगा 87 अपॉन 3, तो n माइनस 1 87 अपॉन 3 अपने पास होता है कितना 29, n बराबर हो जाएगा 30। फिर आपने को यहाँ लिखना पड़ेगा कि देयर आर 30 2 digit numbers which are divisible by
3। 3 2 डिजिट के नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे? गुड, 3 से। तो इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन नया ऐसे बना सकते हैं कि ऐसे कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर दे। तो अगर ऐसे नंबर पूछे जो 3 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर दे, तो ये आपके लिए हिंट है कि वो नंबर शुरू होंगे 13 से। 13 को 3 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर मिलता है, फिर अगला नंबर आएगा 16, फिर आएगा 19, और इस सीक्वेंस का सबसे लास्ट वाला नंबर जो आएगा ना वो आएगा 97, और फिर इसकी टर्म्स निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी बोर्ड ने आपसे इससे पहले पूछ लिया है। यहाँ तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि 3 से डिविजिबल बताओ, यहाँ पर तो वो क्या बोलेगा कि 3 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आए, तो फिर वो भी एपी बनेगा। 13, 16, 19, 22, ये सारे नंबर जब 3 से डिविजिबल होते हैं ना तो एक रिमाइंडर आता है। तो इस तरह से अपने को इसको याद रखना है। अब इसके बाद इससे आगे बढ़ने के लिए देखिए, आगे अपन क्या देखें? अब अपन ऐसे देखिए ना, जब अपने को एक से ज्यादा टर्म दे रखी हो और एपी निकालना हो, तो जैसे इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ऐसे लिखते हैं द टेंथ टर्म ऑफ एन एपी, the 10th term of an AP is 25 and 18th term is 41. Find the AP. देखो, मैंने पहले ही बोला था कि जब एपी को फाइंड आउट करना हो तो एपी को फाइंड आउट करने के लिए जनरल एपी जो है वो हमारे पास क्या होती है? एपी को फाइंड आउट करने के लिए जनरल एपी जो है वो गूगल मैप है अपने पास। तो कौन सा एपी होती है? जनरल ए प्लस बी, ए प्लस 2d से लेकर आगे बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है? हर टर्म में एक डी कम आता है। तो अगर अपने पास 10th टर्म को 25 बोला है तो अपन क्या बोलेंगे? गिवन A10 वो 25 है और A18 वो 41 है। तो 10 कम क्या हो जाएगी? A प्लस एक डी कम करूंगा तो 9d। 18 टर्म क्या हो जाएगी? एक टर्म कम करूंगा तो 17d। ये 41 हो गया। अब ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। तो क्या आएगा? A प्लस 17d बराबर 41 और A प्लस 9d बराबर 25। ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल भी हो गया। 17 माइनस 9 होता है 8d और 41 माइनस 25 होता है बेटा 16। तो d आ गया 16/8 2। अब जैसे ही d2 आया तो तुम किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू को रख दो। जैसे अपने पास a प्लस 9d जो है वो 25 था, तो a प्लस d की वैल्यू 2 रखिए तो 9 2 जा 18, ये हो गया 25। a बराबर आ जाएगा 25 माइनस 18 विच इज कितना आएगा? 7। AP इज हेंस AP इज, तो AP क्या होगा? 7, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ा तो 9, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ा 11, 13 एंड सो ऑन। ये अपने पास एक AP को फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आ गया। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन AP को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? तो ये अपने पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करें? अगले उसकी तरफ आते हैं। देखिए ना, अब एपी के इसके बाद है ना, अगले क्वेश्चन में अपन ऐसे देखते हैं। देखिए ना, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में तुम्हारे पास पूछा था, इफ इन एन एपी क्या लिखा है? 17th टर्म इज 7 more than its 10th term. Find common difference. आपको कॉमन डिफरेंस इसका बताना है।
तो अब अपन कैसे करेंगे बेटा, क्या बोला है उसने, वो जो बोल रहा है क्वेश्चन में, ये एपी के क्वेश्चंस के लिए एक अच्छी बात ये है कि जो वो आपसे क्वेश्चंस के अंदर बोले वो चीजें आप एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कर ले, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, उसने क्या बोला है, गिवन गिवन है 17th टर्म A17, वो किससे ज्यादा है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो मैं क्या करूं, A10 प्लस 7, बस ये तो खत्म हो गया। और क्या क्या आ जाएगा, A प्लस 17 टर्म होती है 16D, 10 टर्म होती है 9D प्लस 7, ये A से कैंसिल हो गया, 9 उधर जाएगा तो 16D माइनस 9D बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7D बराबर 7, तो D बराबर हो गया 7/7 1। तो इस मेथड से हम डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास हुआ किसका, एपी की nth टर्म से रिलेटेड अपने पास कुछ काम के क्वेश्चंस। अब इसके बाद अपन सम टू n टर्म्स के क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, देखिए ना। अब सम टू n टर्म्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो अपने पास सम टू n टर्म्स के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n बराबर जहां क्या होता है, लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दो फार्मूले होते हैं। अब दो चीजें जो इस एपी में बहुत ज्यादा काम की हैं, तो उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट। इन तीन में से एक क्वेश्चन 90% मेरे हिसाब से चांसेस है इस बार स्टेट बोर्ड में आने के, 90%। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट, पहले मैं लिखता हूं n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स है ना। सेकेंड n इवन नेचुरल नंबर्स, और थर्ड में लिखता हूं n ऑड नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मेरी बात नोट करके रख लें आप। अब मुझे क्या क्या बताना है, पहला क्वेश्चन तो है n नेचुरल नंबर्स, दूसरा क्वेश्चन है n इवन नेचुरल नंबर्स, तीसरा क्वेश्चन है n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो मैं क्या करूं, पहला क्वेश्चन लगाता हूं, सॉल्यूशन। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अपन क्या लिखते हैं, दिस इज एन एपी in which a equal to 1 and d is also equal to 1, ab1 db1। अब sn का फार्मूला तो तुम डायरेक्ट याद रखो, अगर ad और n आपको दे रखा है, या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दे रखी है, और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो फिर तुम ये वाला फार्मूला लगाओगे। इसमें तीन चीजें दे रखी होती चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। अगर ये तीनों किसी क्वेश्चन में गिवन है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। तो मुझे तो पता है कि n का ही सम करना है, तो n/2, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है n। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, Sn बराबर हो गया n/2 इंटू n प्लस 1, या फिर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये तो हो गया पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा था उन्होंने, n इवन। तो अपन क्या करेंगे, गिवन क्या है, सम किसका करना है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू n टर्म्स तक। इस एपी की n टर्म्स तक का आपको सम करना है। अब इसके अंदर अगर आप n टर्म्स को ना निकाल पाए डायरेक्ट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर आपको लास्ट टर्म नहीं मिले वहां पर पहला फार्मूला यूज कर लो। तो पहला फार्मूला कैसे यूज करेंगे अपन, Sn का, तो इसके लिए a2 है और d भी 2 है। तो Sn का जब फार्मूला लगाओगे तो n/2 क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू भी 2 आ गई। तो Sn इसके अंदर जो आएगा, इसके अंदर Sn क्या आ जाएगा, n/2, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 4, प्लस ये 2 अंदर जाएगा तो 2n माइनस 2, तो यह आ जाएगा n/2, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 प्लस 2n,
तो ये बराबर हो जाएगा n बाई 2, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लिया, तो 2 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सॉरी 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल फार्मूला बनेगा n इंटू n प्लस 1 का। अब तीसरा आपके पास n ऑड नेचुरल नंबर निकालना है, तो ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इनका सम करना है। इसमें a कितना हो गया 1, d हो गया 2, Sn के लिए अपन क्या करेंगे, वही n बाई 2 2n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2, तो ये आ जाएगा n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा n बाई 2 इंटू 2n, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया n स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने पहले n नेचुरल नंबर्स, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स और n इवन नेचुरल नंबर्स, तीनों का सम निकालना यहां पर देख लिया है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन आप अपने दिमाग पर रट लीजिए, ठीक है ना। इन तीनों में से एक क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखो, आपकी बुक के अंदर है, पहले पूछे भी जा चुके हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वीडियो का सेशन के बाद में जब लिंक मिले तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस अपने मन से जरूर एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा इसमें से, और जो असाइनमेंट आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे उनमें से मिलाकर आपका लगभग पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर टीम ने एनालिसिस करके सारी चीजें आपको प्रोवाइड की हैं। जो सेशन आपको दे रहे हैं, जो मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसको अपन याद रखें बेटा। अब जैसे इसके बाद देखिए, ये तो अपने पास दो चीजें हुई, इन दो चैप्टर में से अपन अब देखो इसके अंदर जो वाले क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम जो है, तो वर्ड प्रॉब्लम में लिखने में बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम तो मैं आपको उसमें दे दूंगा, किसमें, वर्ड प्रॉब्लम में आपको दूंगा असाइनमेंट में, और वो जो असाइनमेंट है उसको आपको घर पर ईमानदारी से सॉल्व करना है। अब तीसरा चैप्टर अपन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखा है बेटा आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह आपके पास क्वाड्रेटिक होती है, और इसमें क्या होता है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तब ये लीनियर बन जाएगी, पर हम क्वाड्रेटिक की बात ही कर रहे हैं। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं निकालते हुए सबसे पहले आपको बताता हूं कि सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक के 3 तरीके से सॉल्व होती है। पहला क्या होता है, सेशन 11:30 तक, है ना। पहला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला जो अपने पास होता है वो फैक्टराइज द मिडिल टर्म होता है, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आप बोलते हैं। दूसरा अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, और तीसरा अपने पास वही परफेक्ट स्क्वायर को क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई करके, ठीक है ना। हाँ गुड। अब अपन सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, उसका मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, देखिए। फैक्टराइजेशन मेथड, अब फैक्टराइजेशन मेथड में देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कुछ आता है, जैसे आपके पास सपोज ये मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 बराबर 0, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये मिडिल वाले के बारे में देखते हैं कि यार ये मिडिल वाले को मैं कैसे दो पार्ट में तोड़ूं कि सम तो 13 आ जाए और प्रोडक्ट 30 के बराबर आ जाए, या 30 into 1 इसके बराबर आ जाए। इतना सोचने की बजाय अपन क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट और थर्ड में जो लिखा हुआ है 1 into 30, इसको ही फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 30 को मैं जल्दी लिख लेते हैं, क्या होता है 15 into 2, 15 होता है 5 into 3 into 2। अब तुम देखो बेटा, यहां से तुम कोशिश करो
कि इसमें से क्या कॉम्बिनेशन 13 बना रहा है, तो तुमको बहुत जल्दी सूझ पड़ जाएगा क्या ये 15 बना रहा है और ये 2 बना रहा है, 15 और 2 का डिफरेंस 13 आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x जो है उसको मैंने लिख दिया क्या 13x को सॉरी 13 बनाना है ना, तो ये तो लेकिन मेरे पास क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 30 प्लस में मैं जो भी दो पार्ट में तोड़ू वो दोनों पार्ट क्या आना चाहिए सम उनका प्लस में आना चाहिए। तो मैं प्लस में आने के लिए क्या करूं कि जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूं किसका 5 इंटू 2 को पास में रखता हूं और इंटू 3 करता हूं तो ये अपने पास 10 जनरेट करता है और ये 3 जनरेट करता है। 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 और 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30। तो अब मैंने इसमें लिख दिया माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 बराबर 0। ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 10 कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 10 और 3। यह आपके पास सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए है, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन बनाना हो क्या 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन पे। अब इसको देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो अब तुम देखो फिर तुमको वही बात क्या तुम एक x को ऐसे तोड़ो जो 30 बना है और सम जिसका -1 हो उसको करने की बजाय तुम जब इसको सॉल्यूशन करो तो रफ के अंदर आप ऐसे देख लो कि 5 इंटू माइनस 10 3 इंटू माइनस 10 कितना हो रहा है -30। तो यहीं से इसको तोड़ने की कोशिश करो। 10 को तोड़ सकते हो -5 इंटू 2 में, ये तोड़ लिया आपने 5 इंटू 2 कर लिया। अब आपके पास ऐसे कुछ आ गया माइनस है 3 2 है 3 है और 5 है, आपको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो तुमको दिख रहा है क्लियरली कि 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, यहाँ पर नेगेटिव है इसका मतलब बड़े वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो -6x है ना प्लस का 5x माइनस 10 बराबर 0। अब हो जाएगा बेटा ये भी -30 और ये भी -30 और यहाँ से 3x को कॉमन निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 5 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ये आएगा 3x प्लस 5 और ये x माइनस 2 जो कॉमन निकाला था अलग अलग कर लीजिए तो या तो 3x प्लस 5 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा। तो यहां से तो 5 इधर आया तो -5 और ये 3 और यहां से -2 इधर आया तो +2। These are two solution of this quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बजाय किनारों वाले के प्रोडक्ट को स्प्लिट करिए और किनारों वालों का जब प्रोडक्ट स्प्लिट हो तब देखो कि यार कैसे उसको तोड़ना है। इन दो का कॉम्बिनेशन ले लूं कि मेरा काम हो जाएगा। जैसे इसके अंदर जैसे रूट का एक क्वेश्चन डिस्कशन करें अगर अपन, तो रूट के क्वेश्चन को डिस्कस करने में अपन क्या करते हैं, जैसे ये वाला है अपने पास 6√3x² प्लस 7x -√3 बराबर 0, ये अपने पास एक क्वेश्चन मान लीजिए आया। तो फिर वही बात है कि 7 को दो पार्ट में तोड़ो जिसमें भी एक रूट आए, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तुम कंफ्यूज होगे। इससे अच्छा है जब तुम इसको सॉल्व करो तो पहले तुम इनको प्रोडक्ट करो, किसको 6√3 को -√3 में प्रोडक्ट करो तो क्या हो जाएगा तुम क्लियरली देखो, माइनस तो सबके बाहर में आ गया, 6 वैसे ही रहा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अब मैं इसको क्या करूं 6 को लिख दिया मैंने -2 इंटू 3 इंटू 3। अब तुम देखना, तुमको ये देखना है कि दोनों में से क्या कॉम्बिनेशन लो के 7 बने। तो देखो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 9 और 2 का डिफरेंस कितना आता है 7। तो तुमको क्या है 9 इंटू 2 वाला काम करना है। अब 9 इंटू 2 वाला काम जब करोगे तो यहाँ पर लगा है प्लस, तो प्लस लगने के लिए जो बड़े वाला है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, छोटे वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, -√3 बराबर 0। अब तो बड़ा आसान है, यहां से अगर तुम देखो तो यहां से दोनों तरफ से 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को जब कॉमन निकाला आपने तो नहीं सॉरी 3√3 को कॉमन निकाल लेते हैं
तो पहले मैं इसको आपको उसके हिसाब से लिख दूं। यहाँ 6 लिखा है और सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर भी होगा है ना, तो 6 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर। 9 जो लिखा है बेटा उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 को लिख दिया रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स माइनस 2x माइनस रूट 3 बराबर 0। अब दोनों तरफ तुमको दिख रहा है 3 रूट 3 कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहां से 3 रूट 3 को कॉमन निकाल लिया x के साथ, तो यहां से कितना बचेगा 2x इनफैक्ट, ठीक है 2x, और यहां से 3 रूट 3 कॉमन निकला तो और x भी कॉमन निकला तो कितना बचेगा सिर्फ रूट 3, और यहां से माइनस कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 2x प्लस रूट 3 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा 3 रूट 3x माइनस 1, और ये जो कॉमन निकला वो भी आ जाएगा साथ में। तो यहां से जब इसको 0 के बराबर रखोगे 3 रूट 3x माइनस 1 को जब 0 के बराबर रखोगे तो 3 रूट 3x बराबर हो जाएगा 1, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 रूट 3, ये तो x की वैल्यू आई। इसी तरह इधर वाले को सॉल्व जब करोगे तो इधर वाला क्या आ जाएगा 2x प्लस रूट 3 जब 0 के बराबर होगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस रूट 3/2। तो ये मेथड अगर आपने इस तरह से यूज की देन दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अब आप एक बिल्कुल काम की बात सोचिए, देखिए अब इसमें कुछ चीजें जो बची हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगा, और अब सबसे काम की चीज कि बहुत सारे यहाँ से आपको स्टेट बोर्ड से ओरिएंटेड टेस्ट पेपर और असाइनमेंट यहाँ से मिलेंगे जिनके सॉल्यूशन भी साथ रहेंगे। तो इनके सॉल्यूशन को लेने के लिए जिस नंबर से आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया था उस नंबर पर आप नेक्स्ट सेशन के लिए कॉल करेंगे, है ना, या फिर आप साइंस क्लास करके मैसेज करेंगे, ताकि हमारे पास क्या है कि बहुत सारे नंबर है, मतलब थाउजेंड्स में नंबर है, तो हम उन बच्चों को जो इंटरेस्टेड है असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं को सेंड करेंगे, सभी के लिए, सभी के लिए, है ना। सीबीएसई वाले बच्चे ऑलरेडी सीबीएसई के नाम से मैसेज करिए, सीबीएसई के बच्चों को ऑलरेडी मैसेज वो असाइनमेंट मिल रहे हैं, है ना। सीबीएसई के बच्चे अपने मैसेज में सीबीएसई असाइनमेंट करके भेजें, और स्टेट के बच्चे अपने उसमें स्टेट असाइनमेंट करके भेजें, ताकि यहां से आपको स्टेट और बोर्ड के असाइनमेंट मिलते रहे। अगर उसको ईमानदारी से बनाते रहे तो आपका बहुत सारा पोर्शन यहीं से कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साइंस मैथ्स में, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू।